वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं उठने वाली थी सुबह 6 बजे क्योंकि आज मम्मी बुआ और मैं करने वाले अपने किचन की साफ सफाई। लेकिन मैं बिल्कुल सही टाइम पर उठी हूँ। अभी मम्मी और बुआ का ना किचन का काम नहीं हुआ। अभी किचन में ना ढाबे की सब्जियां बन रही है, तो ढाबे की सब्जी बन जाएगी। उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग करेंगे अपने किचन की सफाई। तो मैं बिल्कुल सही टाइम पर उठी हूँ। देख लो, कल मैंने बुआ से प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी उठूंगी। सुबह 6 बजे तो नहीं उठ पाई, लेकिन हाँ उठ गई सही टाइम पर। अम्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाकी अभी बुआ ने मुझे चाय दी है। बुआ ने मुझे उठते के साथ ही चाय दे दी। चाय के साथ अभी कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं है, बस मैं खा रही हूँ एक छोटा सा बिस्किट जो कि मुझे बहुत पसंद है, 2020, और साथ में पंजाबी तड़का। फिलहाल अभी ठंड लग रही है क्योंकि ठंडा मौसम हो गया कल से। अम्मा को नहीं लग रही लेकिन मुझे लग रही है। अम्मा ठंड नहीं लग रही? लग रही है, पैर ठंडे हो रहे हैं। अभी तो कहीं बलियानपुर में होगी। मैंने फुल स्लीव्स की अपनी टी शर्ट पहनने की है, ऊपर से मैंने चादर ओढ़ ली। पता नहीं कल से ना बहुत ठंडा मौसम हो गया और मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ आने वाली है। अम्मा सर्दियाँ आने वाली है क्या? सर्दी तो आ गई, क्वार में शुरू हो जाती है। हाँ, सर्दी शुरू हो गई। मतलब ठंड के कपड़े निकालने पड़ेंगे। हाँ, दिवाली पे तो निकालने पड़ेंगे। मैं निकालूंगी सबसे पहले। दिवाली बाद तो निकल जाएंगे। दिवाली तो आई गई, दिवाली के बाद तो कपड़े निकालो। मुझे सच में ठंड लग रही है अम्मा कल से। कल तो मुझे भी लग रही है, पैर बड़ा पर में धूप में रख के बैठी थी। पैर भाई हमारे लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ आ गई है। सर्दी आई गई, शुरू हो गई अम्मा। हाँ, क्वार से शुरू हो जाती है। 6 महीने रहेगी क्वार, कार्तिक, अगैन, पूस, माह, फागुन। फागुन तक रहेगी 6 महीने। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आया। मैंने क्या फागुन बोला। फागुन में बंद होगी। मैंने तो चाय पी ली है और मुझे ना आज ठंड लग रही है। बुआ भाई, मैं किचन का काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे ठंड लग रही है आज। कहाँ ठंड लग रही थी, तो धूप फैल गई घर में। कल बारिश थी, आज देखो जरा कितनी धूप हो रही है गली में। लेकिन मौसम तो ठंडा है ना। मौसम ठंडा नहीं है, सही लग रहा है आज, अच्छा लग रहा है। और मेरे इतनी देर में आई है, मेरी सारी सब्जियां बन गई है दुकान। ढाबे की सारी सब्जियां बन गई, बर्तन भी बन गए, सफाई भी हो गई, सिर्फ चाय नाश्ता रह गया बस। तो अब ब्रेकफास्ट करेंगे, यानी कि मुझे दोबारा चाय मिलेगी। काम ना करे, चाय तो तू सारे दिन पिएगी। एक बार पिला दी मैंने, 8 बजे आते के साथ ही है, और अब 9 बज गए। अब दोबारा मिलेगी, दोबारा पिएगी। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे किचन की सफाई। हाँ, है ना? तो उसके लिए हेल्प तो कराओ। उसे प्राची को भी उठाओ, आज उसकी छुट्टी है स्कूल की। बिस्तर उठाओ, चलो उसे जगा के लाओ। चलो, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम करो। चाय नाश्ता बनाओ, जब तक ऊपर बिस्तर उठाओ। ओ बेटे, अरे तो इतनी बड़ी धमकी। हाँ, तभी तो काम खत्म होएगा। चलो मैं उठा कर आती हूँ बुआ। उसको नीचे भेजो, चलो आज की छुट्टी है। तो अम्मा का ब्रेकफास्ट तैयार है। अब अम्मा ब्रेकफास्ट करेंगी, चाय साथ में आलू का पराठा। गाइज, आज का दिन ना मेरा काम में ही जाने वाला है क्योंकि आज बुआ और मम्मी करने वाली किचन की सफाई, साफ सफाई करने वाली है, और जो थोड़ा बहुत काम होगा उसमें मैं हेल्प करवाऊंगी। तो बुआ ने सबसे पहला काम दिया था मुझे बिस्तर उठाना, तो ये देखो मैंने बिस्तर उठा के साइड में इसको सेट कर दिया है। तो चलो अब नीचे चलते हैं और बुआ को बता देती हूँ कि मैंने बिस्तर उठा दिया है। अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। गाइस, ब्रेकफास्ट तैयार है। आज ब्रेकफास्ट में नमक के पराठे और साथ में आम का अचार। तो अभी हम सब एक साथ बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं कि किचन में सफाई करें या सफेदी कराएं। तो सफेदी पे भी अटक रही है बात और सफाई पे भी अटक रही है। करे तो करे क्या? हाँ अम्मा ही बताएंगी। अब साफ सफाई करो, सफेदी नहीं करें तो इस बार दिवाली पे हमारा घर फिर ऐसे ही लगेगा। हाँ बुआ बताएंगे। मेरा बर्थडे है शुक्रवार का, काम फालतू के मत फैलाओ, तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी। अरे यार मम्मी, तो फिर बुआ घर ऐसे रहेगा। हम एक दिन के लिए काम रोक देते हैं। हाँ, दिन भर तो दिन हम ये फालतू काम क्यों छेड़ेंगे भाई? और क्या, एक दिन हम क्या वो करवा चौथ पे हम क्या पेंट करेंगे? और क्या, उस दिन तो नॉर्मल खाना बनेगा जैसे बनता है सुबह शाम का। अरे त्योहार होगा वो मनाएंगे। हाँ, उस दिन हम कोई फालतू काम नहीं करते। अभी इनका आ रहा है, इनके 4 दिन बाद मेरा भी आएगा, हम उस दिन भी फालतू काम नहीं करेंगे। हाँ, तो अम्मा साफ सफाई कर ले। सफाई तो रोज ही करती है, आज क्या करेगी? रोज ही होती है। देखना रोज बुआ, का मतलब ये नहीं कि रोज तो हम ये करते हैं, चद्दर झाड़ी, झाड़ू पोछा कर दिया।
स्पेशल सफाई वो होती है, जाले झाड़ो और जो एक्स्ट्रा सामान है इसको साफ करो, उसको कहते हैं असली सफाई। ये तो सारा रोज का सामान काम है। नीचे उतारो, सारा सबको सामान झाड़ो। उठाओ। अगर रसोई है, हम रसोई में जैसे सफाई में रोज करती हूँ, हाँ। तो वही तो होता है, झाड़ू पोछा बर्तन। हाँ। लेकिन हमें स्पेशल ये होगी, हम जैसे बर्तन है, डब्बे हैं, बहुत साफ करने हैं। समझ गई अम्मा। समझ में कुछ नहीं आता। पता नहीं अब ये बुढ़े हो गए ना, अपनी जवानी में तो सब कर लिया, अब क्या साफ सफाई होती है। और गाइस इस बार अम्मा ने बुआ को धोखा दे दिया। धोखा दे दिया। मैंने वो सोचा कि सब लोग, मैं किसी से क्या क्या, मैं इस बार अम्मा से ही पूछ लेती हूँ कि अम्मा थोड़ी बार हेल्प कराएगी, तो मैं एक सफेदी वाला बुला के एक दुकान तो कर ही ले। अम्मा करी नहीं, मैं नहीं दे रही भाई। हाँ मम्मी, अम्मा इस बार पैसे नहीं दे रही सफेदी करने के लिए। खांसी हो रही है। मैं नहीं कह सकती इस चीज के लिए। अम्मा सफेदी के पैसे दे दो। नहीं है मेरे पास पैसे। प्राची बुला लेगी नहीं, सफेदी वालों को। जो बैठे हैं ना सफेद तो वाले, सफेदी की एक्टिंग बाजी कर लो। हाँ सफेदी की एक्टिंग बाजी कर प्राची लो। ऐसे बुला के लाएगी जो अब ये 2 घंटे में बंदे करके बचाएगा। चले जाएंगे। 2 2 घंटे घंटे में में सामने वाला, एक ये बैठा हाँ। सफेदी वाला। 2 घंटे में करके चले गया वैसे भी, अब अभी क्या तो होता वजन है, का फुट कहाँ है हमारा पतंग। अम्मा 1000 रुपए लेगा, पूरा घर सफेदी करके जाएगा। हाँ, ठीक है, लाओ दो फिर 1000 रुपए। आएगा 1000 रुपए दो। सामान कहाँ से आएगा? सामान तुम्हारी तरफ से होगा। गाइस हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम लग चुके हैं किचन की साफ सफाई करने में। किचन की साफ सफाई करने से पहले बुआ ने हम सभी के लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया। आज खाने में बुआ ने बनाई है टमाटर प्याज की चटनी, रोटी और ये देखो खिचड़ी भी बनकर तैयार है। अभी सीटी आ रही थी तो मैं सीटी पर ही नाचने लग गई क्योंकि वो साउंड था ना बुआ, है ना। अब खाना बना के हम निपटे हैं, हाँ, अब शुरू करेंगे काम, ताकि तब तुम्हें भूख लगे जब खाना खा लो। बुआ किचन की सफाई करने से पहले हमें सारा सामान किचन का बाहर करना पड़ेगा, तभी झाड़ पोछ हो पाएगी, हाँ, वो है ना। मैं चलो। पकड़ा रही हूँ, तुम रखो। तो चलो फटाफट गाइज, आज बुआ और मम्मी की हेल्प करवा देती हूँ। फटाफट से किचन की साफ सफाई कर देते हैं। मैं तो पकड़ाऊंगी, मम्मी को पकड़ाओ, मम्मी धो के रखेंगी, फिर मैं धूप में रख दूँ। चलो, मैंने यहाँ से सारे बर्तन हटा दिए, बाकी ये हटा देते हैं अब, है ना बुआ। अब ये वाला सारा सामान जाएगा बाहर। चलो भाई, किचन में बर्तन बहुत है हमारे। बहुत ज्यादा। चलो बुआ, करते हैं अब स्टार्ट सफाई करना। चलो, और लगते हैं दिवाली की सफाई करने में। ये 4 दिन नहीं बचे दिवाली के अब। हाँ, फिर उसके बाद में हमें वहाँ वो नीचे का कमरा करना, ऊपर का कमरा करना, एक एक जगह ही कर पाएंगे। हाँ। आज तो हमारा किचन में ही जाएगा टाइम। तो चलो फटाफट से सामान निकालते हैं। बुआ मेन लीडर है हमारी, चलो बुआ देंगी तब काम आगे बढ़ेगा। जल्दी जल्दी करवाओ भाई, बहुत लेट हो जाएंगे हम। तो आज हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकलने वाला है सफाई में, क्योंकि जब घर में सफाई होती है ना तो बहुत काम फैल जाता है और उसको समेटने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी देखो किचन की सफाई होगी ना, ये जितने भी बर्तन दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये सारे बर्तन उठा के बाहर रखने पड़ेंगे। A few moments later. गाइस, मैंने मम्मी और बुआ ने मिलकर किचन का सारा सामान बाहर निकाल दिया था और मम्मी ने सारे बर्तन, मसाले के डब्बे, तेल का डब्बा, बेसन का डब्बा, सभी के डब्बे धोकर दे दिए हैं। और अब बुआ और मैं मिलकर लगा रहे हैं किचन में बर्तन सेट कर रहे हैं। मैंने सारे बर्तन जितने भी थे ना डब्बे, मैंने पोंछ के दिए, मम्मी ने धोए, अब बुआ सेट कर रही है। बाकी काम इतना फैल गया है ना, बस उसको समेटते रहो। हाँ बुआ। और गाइस, इस बार मैं सोच रही हूँ, यहाँ पर देखो हम लोग, यहाँ पे हमारी गैस है ना नीचे, तो गैस के पीछे ना ये यहाँ पे बुआ हर बार न्यूज़पेपर लगाती हैं। तो इस बार मैंने कहा बुआ न्यूज़पेपर नहीं लगाएंगे, इस बार हम लगाएंगे वॉलपेपर, ये वाला। वैसे भी इतना सा बचा है, किस काम आएगा बुआ, देखो इतना बचा है, इतना हो जाएगा। हाँ, तो इतना हो जाएगा, देखो यही लगाओ आप। इस बार यही लगा देते हैं ना। हाँ, तो चलो ये लगा देती हूँ, इस बार ये अच्छा लगेगा, पता है। तो वैसे पेपर लगता है हर बार। हाँ, बुआ सारा सामान सेट कर रही है, बर्तन बहुत पेपर क्या है, ज्यादा। मैं जल्दी जल्दी बदल देती हूँ, जब भी मैला होता है 2 महीने बाद हटा देती तो हूँ। कोई नहीं बुआ, ये भी हटा देना। पेपर हटा तो मम्मी ने सारे बर्तन धो दिए। मैं कह रही पोने के दे दो, और कुछ है को धोने का, चिमटा फुकड़ी दे दो, वो रह रहे होंगे अभी। अरे मम्मी सारे डब्बे तो धुल गए। हाँ मार दी। आज के बता 2 घंटे डब्बे दिए, बता
हाँ बुआ, 8 डब्बे कम दिए हैं, बताओ। मम्मी आज मसाले के डब्बे कम थे। अच्छा, क्योंकि राखी पे सफाई करी थी, हाँ वो मैंने धोए थे डब्बे। अब थोड़े बहुत अगर नहीं तुम्हें 2-4 डब्बे पहुंच दिए उसके लिए तुम सुना रहे हो, और जो सुबह से इतना बर्तन धो रही हो उसके लिए अबे सुना भाई रहे हो। हम फाइट थोड़ी कर रहे हैं मैं भी मम्मी। फाइट नहीं कर रही, समझ आई ना। ओहो, ओहो मत कर, मैं बुआ की साइड हूँ। वो तो मुझे पता, चेली पूछी हो तुम। चेली पूछी हो बोल। बुआ, मम्मी को ऐसे चिढ़ाने के लिए मैंने बोला मैं बुआ की साइड हूँ, तो बोल दिया तो बुआ की चेली है। हाँ, संजू मेरी चेली है, मैं संजू की चेली हूँ। मैं संजू की चेली हूँ। वो तेरे सारे पे नाचती है, जो हाँ मम्मी। तुम लोग सारे, मैं सारे पे नाचने वाली नहीं हूँ। मैं जो बात अरे है वो मम्मी मैं भी तो काम करवा रही हूँ। जो मुझे करना होता है। भाई हमारे घर में ऐसी होता है, जब भी काम फैलता है ना फाइट हो जाती है काम के चक्कर में। अभी तो मम्मी ने प्राची को बहुत सुनाई, काम नहीं करती, बर्तन नहीं उठवा रही। वो देखो सामने बैठी हुई मस्त आराम से, कुछ नहीं काम करा रही। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल कर आ गए हैं, तो बुआ ने सेट कर दिए हैं। गाइस मेरा तो काम खत्म हो गया, मैंने बुआ और मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प कर दी है, और सारा किचन में ना जितने भी बर्तन थे वो सारे आ चुके हैं और सेट हो चुके हैं। बाकी ये देखो मैंने ना यहाँ से न्यूज़पेपर हटा के वॉलपेपर लगा दिया, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। बुआ बताएंगी बुआ कैसा लग रहा है अब? सही लग रहा है ना, न्यूज़पेपर से तो अच्छा है। हाँ, वो थोड़ा जल्दी जाता है, ये गहरे रंग का थोड़ा ज्यादा चलेगा। हाँ, और इस पर ना बुआ हम गीला कपड़ा भी मार सकते हैं, साफ कर सकते हैं। हाँ। मेरा तो काम खत्म हो गया है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, और बुआ और मम्मी को भी नहाना है, फिर फटाफट से काम खत्म हो जाएगा, है ना बुआ? फिर शाम की चाय का टाइम हो जाएगा। है 3 बज गए हैं, 4 बजे चाय बनेगी 1 घंटे बाद। ये चाय पीने की एक अलग ही खुशी होती है हम लोगों की, है ना बुआ? 1 घंटे बाद चाय का टाइम। तो चलो गाइस, दिवाली आने वाली है, किचन की तो सफाई हो गई है, तो आज बाकी अब देखते हैं हमारे घर में सफेदी होती है नहीं, है बुआ? तो पता चलेगा संडे में। सैटरडे संडे में जब बड़े पापा की ऑफिस की और छुट्टी जब होगी पता चलेगा करवाएंगे तो कि चलो। नहीं। हाँ, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, तो मिलते हैं गाइस रेडी होने के बाद। गाइस मैं तो नहाकर रेडी हो चुकी हूँ, और ये देखो आज एकदम से मौसम इतना चेंज हो गया। ये देखो अभी ना बहुत रोशनी हो रही थी, एकदम से ना इतना अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा ऐसा लग रहा है जैसे कितनी एकदम से रात हो गई। मतलब हम लोग चौंक गए कि एकदम से इतना मौसम कैसे चेंज हो गया, क्योंकि एकदम काले काले बादल आ गए। ये देखो भाई बहुत तेज बारिश आएगी। हाँ बहुत तेज, सभी लोग बोल रहे हैं बहुत तेज बारिश आने वाली है। देखो काले काले बादल कैसे चल रहे दिन हैं। में ही रात हो गई। हैं क्या भैया? दिन में ही रात हो गई और बादल देख कितनी तेज जा रहे हैं। हाँ पंशु हवा देख कितनी तेज चल रही है। भाई मैं कहा गया भाई। हाँ मम्मी, बादल कैसे भाग रहे हैं उधर को? तो वही तो बता रही हूँ मैं। अंधेरा तो सही था, ये बादल भाग रहे हैं वो उधर। अभी तो 5 भी नहीं बजे, हमारा काम सही टाइम पे निबट गया है, वरना बारिश में कैसे क्योंकि हम करते? बीबी का कहते सारा सामान हमारा रसोई में सेट हो गया, कुछ नहीं है हमारा बाहर। आओ घूम के आते हैं। चलो ये अभी हम लोग ना बाहर आए ग्राउंड में, और हमने यहाँ से देखा खुला आसमान दिख रहा है, और काले काले बादल देखो गाइस कितने तेज तेज चल रहे चल हैं। गई। लाइटें भी ऑन हो गई है। बारिश आ रही है लेकिन जल्दी चलो घर, चलो भीग जाएंगे। वरना अभी बहुत तेज बारिश आ रहा है। रात के 12 बज गए। हाँ भागो। तो हम लोग सही टाइम पर घूम कर आ गए बाहर। बारिश आ रही है। गाइस बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है, और हम लोग ना सही टाइम पर आ गए घर पर। अभी हम लोग भाग कर गए थे, 2 मिनट का वेट था बस, बारिश शुरू हो गई। गाइस ये देखो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया ना, अभी एकदम से मौसम चेंज हो गया था क्योंकि बारिश आने वाली थी। अब बारिश आ गई है, तो देखो अंधेरे से रोशनी हो गई है, क्योंकि बादल आगे चले गए हैं, और पानी की जो बूंदे हैं, जो ये बारिश आ रही है, ये छोड़ गए हैं। कितनी तेज बारिश हो रही है देखो, बारिश बहुत का अच्छा पोटला लग रहा है। बारिश के बादल आगे चले, पोटला छोड़ गए यहाँ पे। कितनी तेज है। बहुत तेज अब मैं बारिश। तो ये कह रही हूँ, हमारा पूरा सामान फैला हुआ था, अगर पहले आ जाती तो हमें दिक्कत हो जाती। हाँ डब्बे अपना लेकिन हमारा सारा काम हो गया, उसके बाद बारिश आई है। हाँ मम्मी, सारे डब्बे अपना धुल जाते, साबुन लगा के रख देते। ऐसी तेज बारिश में मैं पी रही हूँ चाय। गाइस आज तो बारिश रुकने का ना नाम ही नहीं ले रही है, इतनी देर से बारिश हो रही है, और मौसम इतना ठंडा हो चुका है ना कल से, ऐसा लग रहा है मुझे तो जैसे सर्दियाँ आ गई हो। मैं तो मम्मी से बोल रही हूँ कि मम्मी हमारे ना सर्दियों के कपड़े निकाल दो, एक जोड़ी, कम से कम मैं एक जोड़ी तो कपड़े पहन ही लूंगी सर्दियों में।
बारिश की वजह से ना बहुत ही ठंडा मौसम हो गया और सब लोग ना घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। भैया वंश सब लोग घर में बैठे हुए हैं और मैं भी अभी कंबल में बैठी हुई थी क्योंकि मौसम ना, आप लोग ही बताना गाइज, आप लोगों को ठंड लग रही है क्या या मुझे ही लग रही है, क्योंकि मम्मी को नहीं लगती। हाँ भाई मम्मी, सर्दियाँ शुरू हो गई है या मुझे लग रहा है? तुम लोगों को तो लगती है ना। हाँ ना मम्मी? तुम लोग को ज्यादा लगती है। मम्मी मैं कह रही हूँ सर्दियों के कपड़े निकाल दो प्लीज। निकालो, मैं भी निकालूं। मम्मी कोई हमें पागल तो नहीं बोलेगा? मैं तो दिवाली के बाद पहनूंगी। दिवाली के बाद? मम्मी कोई हमें ये तो नहीं बोलेगा इन्होंने अभी से कपड़े निकाल लिए? वो भी जब लगेगी हल्की फुल्की, अभी तो मौसम ठीक है। कहाँ मम्मी? तुम लोग को तो लगते निकालो अपना, पहनो निकाल के। और ऐसे मौसम में ना हमारे घर में सभी चाय याद करते हैं। अभी हम लोगों ने 4 बजे चाय पी थी शाम की और अब टाइम पता है कितना हो रहा है? शाम के 7 बज चुके हैं। तो अब दोबारा से मम्मी चाय बना रही है। ऐसे ठंडे मौसम में चाय 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 बनती रहेगी हमारे घर में, है ना मम्मी? क्योंकि सभी का कहना ये है कि हम लोग चाय पियेंगे तो ठीक लगेगा, है ना मम्मी? ऐसे करते हैं ना सब। ऐसे मौसम में हमारे घर में सभी चाय पीते हैं तो मम्मी चाय बनाती रहती है टाइम टाइम पर और हम लोग पीते रहते हैं। तुम्हारे मजे आ रहे हैं? मम्मी मजे आते हैं। ऐसे बना के पिला दो करो। अरे मम्मी तुम्हारे हाथ की चाय ना तुम्हारे हाथ की नहीं, लगती चाय है। मम्मी कितनी थकी हो। अरे आज बना के, कल बना के पिलाई थी मैंने। नहीं, मम्मी ने सब काम भी करा, कितनी थकी हो। लेकिन मम्मी कुछ शाम की भी खुद बना रही है, 4 बजे की भी खुद बनाई मम्मी। तो मम्मी मैंने कल बनाई तो थी, आज तो हम भी थक गए हैं। एक दिन की चाय को ना 1 साल तक गई हो। ओहो ठीक है। मैंने चाय बनाई, हम तो रोज नहीं कहते कि मैं रोज चाय बनाती, रोज डेली चाय बनाती हूँ। तुम एक चाय को बना के 10 बार गाना, ठीक है? ओहो ले। भाई मम्मी और लोगों का यही कहना है कि हम कितना ही काम कर ले वो दिखता ही नहीं है। वो अम्मा की उधर वाली। ठीक है। बाकी गाइस आज किचन में साफ सफाई की है, बताना कैसा लग रहा है। अब गाइस डिनर तैयार है। आज डिनर में मम्मी ने बनाई है दाल रोटी और वो बनाई थी चटनी टमाटर की। ये देखो आज मम्मी ने डिनर में बनाया दाल रोटी और सुबह बुआ ने बनाई थी टमाटर प्याज की चटनी। तो मजा आ जाएगा बुआ। आज हमने सफाई की है ना, तो मम्मी से मैंने ही बोला था। बनाई है आज। हाँ तो कभी कभी सिंपल भी खाना चाहिए। मैं चटनी खाई थी। हाँ थके भी तो पड़े हैं, बारिश भी तो हो रही है बहुत ज्यादा। सुबह से कितना ठंडा मौसम है ना। हाँ तो इसलिए सिंपल खाना ठीक है। वैसे भी सब थके पड़े हैं, खाना खाएंगे और सोएंगे। हाँ आज हम लोग ना बहुत थके हुए हैं क्योंकि आज किचन की सफाई की है ना, तो अब डिनर करेंगे। बाकी बाहर ठंडा मौसम हो रहा है तो हम लोग घर में ही बैठे हुए हैं। घर में थोड़ी गर्माहट है ना तो हम बाहर ही नहीं निकल रहे। बस थोड़ा काम किया फिर अंदर आ जाओ, थोड़ा काम किया फिर अंदर आ जाओ। बुआ अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी से मुझे इतनी ठंड लग रही है, बाकी जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर तो कंबल से निकलने का बाहर मन नहीं करेगा। तुम लोग वो हीटर निकाल लोगे। हाँ बार हीटर चलाओगे फिर हाथ पैर गर्म करोगे। बाकी गाइज मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ अभी। ये देखो गाइज आज ना पूरा चांद निकला है। मेरी बुआ बता रही है कि आज ना पूर्णमासी है। ये देखो कितनी चमक हो रही है चांद से। और ये ना हमारे घर में से ही दिखता है। हम लोग ऐसे बैठे होते हैं ना तो यहीं से दिख जाता है घर में बैठे बैठे। मैं कह रही 2 दिन बाद तो करवा चौथ है, इसलिए पूरा ही निकलेगा। आज पूर्णमासी है, 2 दिन लेकिन उस दिन नहीं निकलेगा, बताओ कैसे? आज जल्दी निकला, उस दिन में लेट निकलेगा। मैं ये देख रही हूँ कि आज ऐसे मौसम में चांद निकला है, वरना ऐसे बादलों में छुप जाता है। पूरा दिख रहा है ना। हाँ बारिश हो रही तब भी दिख रहा है, तो भी इतनी रोशनी है। लेकिन 2 दिन बाद थोड़ा लेट निकलेगा क्योंकि भाव खाएगा ना ये। पूजा होती है ना उस दिन। हाँ। सब लोग इनकी पूजा करते हैं, हाँ इसलिए थोड़ा लेट निकलते हैं। और अम्मा तो यहाँ बैठी है। अम्मा चांद दिख रहा है? अरे मैंने तो जर्सी पहनी देखो। अच्छा लग रहा है ना? पूरा निकल रहा। हाँ मैं तो बहुत देर से देख लो तो चुप गया। जर्सी अम्मा ने जर्सी पहन ली। अब चुप गया चांद। चुप गया। गाइस अम्मा ने जर्सी पहन रखी है। रोज ही पहनूं, ठंड लग रही है। 7 दिन नीचे ठंड लगती रही। आज भी ठंडे हो रहे हैं। पैर भी ठंडे हो रहे हैं। देख अपने दवा रखे। अम्मा हीटर निकाल लूं? अभी नहीं, दिवाली बाद। गाइस कल मैं बुआ से कह रही थी कि गरम हीटर निकाल लूं, जो रूम हीटर होते हैं। तो बुआ ने बोला, क्या बोला था बुआ? मैं कह रही था फूल मत बनो, हाँ कांटे भी बनने आटे ही चाहिए। बन जाओ कभी। कैड़ा ही रखो अपने अंदर, फूल मत बनो। गाइस अभी ना देखो पूरा चांद निकल रहा है, लेकिन बुआ बोल रही है कि 2 दिन बाद ना यही चांद के लिए हम वेट करेंगे। ये चांद हमें इतना वेट करा देगा। 2 दिन बाद दोनों मम्मी का व्रत है ना करवा चौथ का, तो उस दिन व्रत तभी खुलता है
जब ये चांद को देख ले, अरे एरोप्लेन जा रहा है, देखो ये चमक दिख रही है आप लोगों को, एरोप्लेन जा रहा है ये। बाय। तो 2 दिन बाद यही चांद का हम लोग वेट करेंगे। बाकी गाइस आप लोग बताना कि किस किस की छत से आज चांद देखने को मिला। ऐसा पूरन मासी का चांद निकला है, ये पूरा बड़ा बड़ा सा। ये हमारे चंदा मामा है, चंदा मामा दूर के। तो चलो गाइस, ठंड बहुत हो रही है, बाहर खड़ा नहीं हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं शिमला में आ गई। और अभी हम लोग ना बात कर रहे थे शिमला की, तो मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया इस टाइम तो शिमला में बर्फ़ पड़ रही होगी। तो भैया ने कहा कि नहीं, इस टाइम नहीं पड़ रही होगी, लेकिन हाँ वहाँ पर ना लोग स्वेटर जैकेट पहन कर घूम रहे होंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस टाइम अगर हम वहाँ होते कितना मज़ा आता। बाकी ठंड बहुत है। तो चलो गाइस, अब डिनर करेंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।